दोस्तों कई बार टैक्स पेयर का टीडीएस कट जाता है तो वो रिटर्न नहीं फाइल करता, तो उस केस में भी वो रिफ़ंड ले सकता है। इसके लिए अहम फैसला आया है जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों इस केस के फैक्ट जो हम डिस्कस करेंगे और टाइम लिमिट डिस्कस करेंगे, लीगल इशू को डिस्कस करेंगे, कैसे इनकम टैक्स के कमिश्नर ने टैक्स पेयर का रिफंड रिजेक्ट कर दिया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपको कौन से की पॉइंट है जो कि ध्यान में रखने हैं यदि आप ITR फाइल कर रहे हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर का TDS कटा है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों SSC की कोई टैक्सेबल इनकम नहीं थी, लेकिन SSC की लैंड जो है कंपल्सरी एक्वायर हुई थी और उसे कंपनसेशन मिला था और उसके ऊपर TDS काट लिया गया था, जिसके बारे में कि SSC को पता ही नहीं था। दोस्तों इस केस में जो अवार्ड दिया गया था उसके ऊपर TDS काटा जाता है। SSC की कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं थी तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की। बाद में जब उसकी नौकरी लगी तो उसने अपना पैन रजिस्टर किया तो उसे पता चला कि उसके पुराने सालों का TDS कटा हुआ था। तो दोस्तों इस केस में जब लैंड की कंपनसेशन दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है, तो TDS काट लिया जाता है। लेकिन SSC ने ITR फाइल ही नहीं की, क्योंकि बिना ITR को फाइल किए आप रिफ़ंड नहीं ले सकते हैं। तो जब SSC की जॉब लगी अगले साल में, उसके बाद उसने अपना पैन रजिस्टर किया और तो उसे पता लगा उसका TDS कटा है, तो उसने कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि उसकी डिले को कंडोन किया जाए और उसका जो TDS कटा है उसका रिफंड दिया जाए। लेकिन दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया और इसके लिए कोई हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई SSC को, जिसके बाद कि SSC ने हाई कोर्ट में अपील डाली। तो दोस्तों अगर किसी टैक्स पेयर को पता ही नहीं है कि उसका TDS कटा है, तो क्या उस केस में वो रिफ़ंड क्लेम कर सकता है जबकि ITR को फाइल करने का टाइम लिमिट निकल चुका है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे रिजेक्ट कर सकता है बिना हियरिंग के? तो इस प्रकार के लीगल इशू थे इस केस में। तो इस केस में हाई कोर्ट ने SSC की फेवर में डिसीजन दिया है कि इस केस में SSC रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। तो जो डिले हुई है ITR को फाइल करने में उसे कंडोन किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों इस केस में कोर्ट के द्वारा SSC की प्ली को एक्सेप्ट किया गया कि एक जेन्युइन रीज़न है कि उसे पता ही नहीं था कि उसका TDS कटा है, क्योंकि पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा था, तो इसलिए इसे सफिशिएंट कॉज माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि डिले के रीज़न को चेक करे, अगर वो जेन्युइन है तो उस केस में टैक्स पेयर को इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिलना चाहिए, भले ही उसने ITR नहीं फाइल की है, तो इसकी डिले को कंडोन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस केस में फेयर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी देनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों इस प्रकार जिन व्यक्तियों का TDS कट चुका है लेकिन रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, वो कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ ये चेक कर सकता है कि क्या रीज़न जेन्युइन है। अगर रीज़न जेन्युइन है तो पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दे के टैक्स पेयर को इनकम टैक्स का रिफ़ंड दिया जाएगा। तो दोस्तों इस केस में जेन्युइन हार्डशिप ही देखी जाएगी और टैक्स पेयर को रिफ़ंड दिया जाएगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी जो जुरिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। टैक्स पेयर को जो नेचुरल जस्टिस है उसके अकॉर्डिंग सुनवाई करने के बाद रिफ़ंड देना होगा। दोस्तों इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट के इस डिसीज़न को आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो चेक कर पाएँ कि अगर उनका TDS कटा है, वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, तो वो रिफ़ंड ले पाएँ। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।